1 का क्वेश्चन नंबर 2 in an isosceles triangle right angle triangle the square of the hypotenuse is 98 centimeter square find the length of the conjugate sides isosceles right angle triangle क्या होती है? ठीक है, isosceles right angle triangle एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल मीन्स उसका एक एंगल कितना होगा, 90 का होगा। एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो सी के सामने वाली साइड सी, एंगल ए के सामने वाली ए और बी के सामने वाली बी। अब यहाँ लिखा है इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। इसका जो स्क्वायर है वो किसकी इक्वल है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड दी लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट साइड्स, जो बाकी साइड्स रह गई दो, इनको क्या करना आपने फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से एस वी नो डेट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। वैल्यूज पुट कर दें, सी की वैल्यू, सी स्क्वायर कितना था 98। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में दोनों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू बी, यहाँ भी लिख लें आप, बी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर। 98 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आप, 98/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड 7 इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया आपने इसका, तो ये ख़त्म हो गया। ए इज इक्वल टू 7 और ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर ए 7 सेंटीमीटर तो बी भी कितना होगा फिर, 7 सेंटीमीटर। बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ए लेटर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। एक दीवार है, ठीक है, और 10 मीटर लंबी सीढ़ी इस तरह लगाएगी इसके साथ ना। इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्राम दीवार। ये जो दीवार है इसका जो लोअर एंड है इस सीढ़ी का, वो 6 मीटर दूर है किस से, इस वॉल से 6 मीटर। और ये लेटर कितनी थी यहाँ, 10 मीटर। एट वट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। बताएं कि ये जो दीवार है इसका जो लैडर का ऊपर एंड है ये दीवार की कितनी हाइट पे, इसकी दीवार की हाइट कितनी है, ये कितनी हाइट पे लगा हुआ है ये ना लैडर। तो इस ये जो हाइट है ये वाली फाइंड करनी है। इसको नाम दे दें आप ए का, इसको बी का, इसको नाम दे दें सी का। ठीक है, ये जो 90 का एंगल इसके सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज सी, ए के सामने वाला ए और बी के सामने वाला क्या होगा, बी। तो इस बी की हाइट क्या करनी है आपने, फाइंड करनी है आपने। हम यहाँ लिख देते हैं लेट वाई बी दी height of the wall as we know that c square is equal to a square plus b square। पाइथागोरस थ्योरम में ये जो हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ देखें c की वैल्यू कितनी है, 10 स्क्वायर, ए की वैल्यू है हमारे पास 6 स्क्वायर और बी की वैल्यू है हमारे पास क्या लेट किया होता हमने, y की इक्वल। तो यहाँ लिखते हैं y 136 प्लस वाई स्क्वायर, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा, 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 64 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ आ गया 8 इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ यूनिट इसका क्या है, मीटर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, मीटर। 4 इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल इज एट पॉइंट सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ये जो सी एंगल है यहाँ क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल इज एट पॉइंट सी, सी के ऊपर क्या है, राइट एंगल है, 90 का एंगल बन रहा है। बी सी 2.1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर। इसी तरह
ए सी ये जो लेंथ है 7.2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे एस वी नो डेट अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अब हाइपोटेन्यूज इसमें क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मेजर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इसमें क्या है बी सी, मेजर बी सी प्लस परपेंडिकुलर इसमें ए सी, तो यहाँ लिखे मेजर ए सी होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप, ए बी की वैल्यू कितनी है इसमें 7 ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो बी सी की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ए सी ये लेंथ कितनी है 7.2 स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41 प्लस 7.2 का स्क्वायर है 51.84, जब इनको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 56.25 मेजर ए बी साइड स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी आपने ए बी की, तो यहाँ क्या करें आप दोनों साइड पे आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका 56.25 का स्क्वायर रूट कितना है, कितने 7.5। अब यूनिट इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे हम सेंटीमीटर, तो ए बी जो लेंथ है ये कितनी आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस फिगर में आपने ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब ये फिगर देखिए यहाँ लिखा हुआ ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली बी, और इस साइड को उसने कहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है वाई है। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं आपको ना, एक है इसमें ओ डी बी और एक आपके पास है ओ डी ए। अब इसमें हम पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ डी बी। अब इसमें ट्राइंगल में क्या होता है, इसके सामने वाली साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके सामने वाली क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा ना, ये 90 का एंगल है और ये भी दोनों 90 का एंगल बनेगा ना यहाँ से, तो इस 90 के सामने वाला जो साइड है वो क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम ऐसे करते हैं, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये जो एक्स स्क्वायर इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, से नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल लेनी है आपने ओ डी ए, इन ट्राइंगल ओ डी ए। अब इसमें देखिए ये 90 का एंगल है, इसके सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसमें हाइपोटेन्यूज क्या है उस ट्राइंगल में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसमें क्या है ये वाला वाई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसमें क्या आ गया सी स्क्वायर। अब यहाँ से भी क्या करें आप सी की वैल्यू निकालें, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए इन दोनों की जो राइट हैंड साइड इक्वल है, दो इक्वेशंस हैं, अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल हो तो इनकी फिर क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाती है आपस में इक्वल हो जाती है, तो यहाँ से आ जाएगा, या आप ऐसे कर लें इस सी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दें आप पुट कर दें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूफ। यही क्या करना था क्वेश्चन में आपने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 3 साइड्स हैं ना ए बी सी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो बताएं
ये जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं कि नहीं है ना। तो इसमें देखें a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू 7। तो हम सबका स्केयर ले लेते हैं। a स्केयर इज इक्वल टू 36, b स्केयर इज इक्वल टू 25 एंड c स्केयर इज इक्वल टू 49। ठीक है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या था उसमें कि c स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। a स्केयर की वैल्यू हमारे पास है 36 और b स्केयर की है 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 61 और सी स्केयर की वैल्यू कितनी है 49। ये तो आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होंगी तो हम लिखेंगे साइड्स आर नॉट गिवन साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड पार्ट देखें, 3 ए में 8, a is equal to 8, b is equal to 9 and c is equal to 145। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्केयर करेंगे इसका। a स्केयर इज इक्वल टू 64, b स्केयर इज इक्वल टू 81 एंड c स्केयर इज इक्वल टू 145। तो हम इसमें क्या लिख लेते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर। a स्केयर की वैल्यू कितनी है 64, b स्केयर की वैल्यू है 81, तो ये हमारे पास आ जाएगा 145, ये सी स्केयर आ जाएगा। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसकी इक्वल आ गया, सी स्केयर की इक्वल आ गया। तो गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड पार्ट, ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 13। तो ए स्केयर कितना आ जाएगा, ए स्केयर इज इक्वल टू 144, b स्केयर इज इक्वल टू 25 एंड c स्केयर इज इक्वल टू 169। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि a स्केयर प्लस b स्केयर, a स्केयर कितना हमारे पास 144, b स्केयर कितना है 25, ऐड करें कितना आ जाएगा 169 और ये किसकी इक्वल आ गया c स्केयर के। तो यहाँ आप लिख दोगे कि गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। 9.1 से पहले एग्जाम्पल्स हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं। उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में है, इन अ गिवन फिगर फाइंड द अननोन साइड। ये जो ए बी साइड है ये फाइंड आउट करनी है आपने। यहाँ ए आपके पास है 5 सेंटीमीटर, बी आपके पास है 12 सेंटीमीटर और ये जो साइड है ना ये साइड आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। और 90 के सामने हमेशा क्या होता है हाईपार्टिन्यूज, तो हाईपार्टिन्यूज ही फाइंड करना आपने। हम लेट कर लेते हैं, लेट मेजर ए बी इज इक्वल टू एक्स। ये जो साइड है एक्स की इक्वल है और बाय पाइथागोरस थ्योरम एज वी नो दैट x square is equal to a square plus b square। हाईपार्टिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है इसमें 5 स्क्वायर और b की वैल्यू है इसमें 12 स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 169। क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ क्या करें आप स्क्वायर रूट ले लें आप, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आएगा 13 और यूनिट यहाँ यूज़ हो रहा है सेंटीमीटर, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2 में है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन कि पहले जो आ रही है लेंथ ना 8 सेंटीमीटर, ये क्या होगी लेंथ होगी, और जो सेकंड मेजरमेंट लिखी है 6 सेंटीमीटर, ये क्या होगी इसकी विड्थ होगी। तो लेंथ L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल। इसके जो डायगनल है, देखिए रेक्टेंगल ऐसी होती है ए बी सी एंड डी, ये इसके डायगनल है, ये डायगनल और एक इसका ये डायगनल। मैंने ये यहाँ से बी डी इसका क्या कर लिया, एक डायगनल ले लिया। तो एक रेक्टेंगल के जो दो डायगनल्स होते हैं उनकी लेंथ आपस में क्या होती है इक्वल होती है। अगर हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, ये ए सी और बी डी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैंने यहाँ से बी डी फाइंड कर लेता हूँ ना। जितनी लेंथ आएगी बी डी की उतनी लेंथ क्या होगी ए सी की भी लेंथ सेम होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, ये जो बी डी है, लेट बी डी मेजर बी डी इज इक्वल टू एक्स की इक्वल है। तो x की लेंथ फाइंड कर लेते हैं इसमें हम,
और एक और ख्याल रखिएगा कि एक जो रेक्टेंगल होती है इसके तमाम एंगल्स जो उनसे होते हैं वो 90 के होते हैं। ये 90 का, ये भी 90 का, 90 का, और ये भी क्या होगा 90 का। तो ये एंगल कितना है इसका 90 का। अब देखेंगे और से जब मैंने इसको यहाँ से कट किया, इसको डायगनल लिया इसका यहाँ से BD, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गया। और ये ट्रायंगल कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एक एंगल कितना 90 का है, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एज वी नो दैट by Pythagoras theorem BD measure BD square is equal to measure BC square plus measure DC square। तो BD की लेंथ कितनी आ रही है, x ही तो फाइंड करना था आपने। x स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है इसमें 8 स्क्वायर, और DC कितना है इसमें 6 स्क्वायर। ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 36, 100 आ गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ सेंटीमीटर यूनिट यूज़ हुआ तो यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए दो डायगोनल से एक क्या था इसमें BD, और दूसरा डायगोनल इसका AC। ये दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ए लैडर 2.5 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक जो सीढ़ी है 2.5 मीटर लंबी है और एक दीवार के साथ लगाई गई है। ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी 2.5 मीटर। अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के साथ लगाई गई है। इफ़ इट्स अपर एंड रीचेज द हाइट 2 मीटर अलॉन्ग द वॉल। ये जो दीवार है इसकी जो हाइट है 2 मीटर, यहाँ तक लगाई गई है इसको ना, इस सीढ़ी को इस दीवार के साथ। फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो आपने इस लैडर का और इस दीवार का जो डिस्टेंस है, इसका लैडर का जो बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है आपने। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। इस लैडर का जहाँ ज़मीन पे लग रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी BC की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 90 का होगा। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये बेस होगा, ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम as we know that हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ देखें ना, A के सामने वाली साइड क्या होगी A, C के सामने वाली C, और B के सामने वाली B। B इज इक्वल टू 2 मीटर। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो C की वैल्यू कितनी है इसमें 2.5 स्क्वायर। A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपने, A स्क्वायर, और प्लस B की वैल्यू है 2 स्क्वायर। ये कितना आएगा इसका स्क्वायर, 2.5। 6.25 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4। 6.25 माइनस 4 इज इक्वल टू A स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 2.25 इज इक्वल टू A स्क्वायर। क्योंकि A की वैल्यू निकालनी है, A इसका क्या है, बेस है, BC बेस है, और इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, A है। A इसमें फाइंड कर रहे हैं हम, तो दोनों तरफ क्या करें, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसके साथ कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 जब इसका स्क्वायर लेंगे ना A, और A इज इक्वल टू 1.5 मीटर। आज की लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 25 मीटर। ये एक रेक्टेंगल है, इसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है, 25 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है, लेंथ कितनी है इसकी है, 20 मीटर है। तो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ तो हमारे पास है लेकिन विड्थ नहीं है इसकी ना, ये विड्थ फाइंड करनी है हमने इसकी। तो हम ऐसे करते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं ना,
ए बी सी। फिर आपको बताया था कि तमाम एंगल्स कितने होते हैं, 90 के होते हैं। ये भी 90 के हैं, ये एंगल भी 90 के, ये भी 90 के, ये भी 90 के। तो आप इसमें ये डायगोनल भी ले सकते हैं यहाँ इस जगह, ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी क्वेश्चन सेम ही होगा। यहाँ लिखते हैं 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये वाले नहीं, ये वाली साइड ना, ये डायगोनल ले लें 25 मीटर, तब भी क्या होगा, इसका आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ से बुक के मुताबिक यहाँ ए सी लिखा, तो मैंने इसको ए सी डायगोनल ले लिए यहाँ से। तो एस भी नोट पहले लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, बेस, और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने ए बी लेंथ फाइंड करनी है पहले। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मेजर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मेजर बी सी प्लस परपेंडिकुलर मेजर ए बी लेंथ का स्क्वायर। तो ए सी कितना है इसमें, ए सी इसमें 25 स्क्वायर, बी सी कितना है इसमें 20 का स्क्वायर, प्लस मेजर ए बी, ये फाइंड करना आपने। तो 25 का स्क्वायर 625 और 20 का 400 प्लस मेजर ए बी साइड का स्क्वायर। 625 माइनस 400 इज इक्वल टू मेजर ए बी साइड स्क्वायर। ये कितना आएगा 225 इज इक्वल टू मेजर ए बी स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ ए बी फाइंड करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं आप स्क्वायर रूट ले लें इसका। तो मेजर ए बी स्क्वायर, इसके साथ कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू मेजर ए बी, कितना आ जाएगा 15। तो मेजर ए बी कितनी लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 15 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी 20 और विड्थ आपने अभी फाइंड किया कितने 15, कितना आ जाएगा 300 और साथ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर कर दें इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का फर्स्ट पार्ट, कि इसमें बता दिया है कि हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो सी है। तो आपने क्या करना है, ए और बी साइड फाइंड करनी है, फाइंड दी, और इसकी जो साइड्स हैं ए और बी हैं, फाइंड दी अननोन लेंथ, जो अननोन लेंथ होगी वो क्या करनी होगी आपने फाइंड आउट करनी है। सी इसमें क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो एज वी नो डैट, एज वी नो डैट बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 61 स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास है 60 स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये फाइंड करना आपने। तो 61 का स्क्वायर कितने और इसका आ गया 3600 प्लस बी स्क्वायर 3721 माइनस 3600 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 121 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपने बी की वैल्यू निकालनी है तो आपने स्क्वायर रूट ले लेना दोनों साइड से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा 11 इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू 11। ये यूनिट सेंटीमीटर, यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में देखें, ए और सी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। एज वी नो डैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू है 13/12 होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है 5/12 होल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके जब स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, नीचे आएगा 144 इज इक्वल टू 25/144 प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट होगी, 144 माइनस 25/144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये दो फ्रैक्शंस हैं, बीच में क्या है माइनस, तो क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 144, 169 माइनस 24 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से ऊपर आ जाएगा 144, नीचे भी आ जाएगा 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी 1 इज इक्वल टू
बी स्क्वेयर। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होते हैं, 1 इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू 1। यूनिट कितना है इसका सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर एंड बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो डैट बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दें, 2.6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2.6 स्क्वायर कितना आएगा 5.76 और 2.4 का इसका 6.76 और इसका 5.76 प्लस बी स्क्वायर। 6.76 माइनस 5.76 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। इसका आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होते हैं, तो 1 इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू 1 और इसका यूनिट कितना है सेंटीमीटर, यहाँ लगा देंगे 1 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में बी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 5 और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो यहाँ लिखेंगे एज वी नो डैट बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सी की वैल्यू निकालनी है आपने। ए की वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 10 स्क्वायर। ये देखिए 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये स्क्वायर रूट 5 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के साथ सिर्फ 5 आ जाएगा। तो यहाँ 14 इंटू 5 कितना आ जाएगा 80, 16 इंटू 5 80 आ जाएगा, 80 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 100, ये 180 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें यहाँ इधर। अब 180 के फैक्टर बना लें, 290, 245, 315, 3551। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5। यहाँ आ जाएगा 2 3 6 बाहर आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा मीटर। सी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 5 मीटर। अभी देखिए ये जो स्क्वायर रूट है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 5। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 2 3 6 स्क्वायर रूट 5। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है b इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर, a इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 7 डेसीमीटर। एक c की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। एज वी नो डैट बाय पाइथागोरस थ्योरम c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 5 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 5 का 25 आ जाएगा, 25 इंटू 7 कितना आ जाएगा 175 प्लस 25, ये आ जाएगा 200। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। उसके बाद देखें सी की वैल्यू निकालनी है तो सी स्क्वायर रूट निकालें, यहाँ भी क्या लिखते हैं आप स्क्वायर रूट 200, इसके साथ कैंसिल, सी इज इक्वल टू इसे लिख सकते हैं आप 100 इंटू 2। इसी तरह ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2 और साथ इसका यूनिट आएगा डेसीमीटर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 6 पार्ट में इसका, क्वेश्चन 8 का 6 पार्ट। सी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 2 डेसीमीटर, बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 3 डेसीमीटर। ए की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। यहाँ भी लिखेंगे एज वी नो डैट बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू है 10 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है आपने, बी की वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 100। अब ये स्क्वायर रूट इस 2 के साथ कैंसिल से 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 इंटू 2 200 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 25 इंटू 3 75। अब 200
माइनस 75 इज इक्वल टू ए स्केयर 125 इज इक्वल टू ए स्केयर। ये 125 को आप ले सकते हैं 25 इंटू 5, ठीक है। ए स्केयर, इसका आंसर आ जाएगा 5 स्केयर रूट 5 इज इक्वल टू ए स्केयर। अब यहाँ भी इसका स्केयर रूट ले लेते हैं, इसके साथ कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 स्केयर रूट 5। यूनिट यहाँ डेसीमीटर, इधर भी क्या आ जाएगा डेसीमीटर। 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द फ्रंट ऑफ द हाउस इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द मेजर ऑफ वन साइड इज 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। एक फिगर गिवन है आपके पास, कहते हैं इसका जो फ्रंट है ये वाला, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एंगल्स भी क्या होते हैं 60 होते हैं। 60 तमाम एंगल्स कितने होते हैं 60 के होते हैं। अब ये देखिए ये जो हाइट है ना इस हाउस की, ये क्या करनी है आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ ए, इसे नाम दे देते हैं बी, इसे सी, और इसको नाम दे देते हैं डी का। तो आपने जब यहाँ से ये जो लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, ये वाली, और ये गिवन आपके पास 10 मीटर है। अगर ये 10 मीटर है, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नज़र आ रही है, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर, ये साइड भी कितनी होगी 10 मीटर। ये जो ऊपर से ये लाइन नीचे आ रही है, तो इसकी ये साइड भी कितनी हो जाएगी 5, ये साइड भी कितनी हो जाएगी 5। तो हमने ये एक ट्रायंगल ले ली बीच वाली ना, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसके ऊपर क्या करते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, ये 90 का हो गया एंगल, तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है हाई पार्टीन्यूज होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजर ए बी स्केयर इज इक्वल टू मेजर बी सी स्केयर प्लस मेजर ए सी स्केयर। अब देखिए ए बी कितना हमारे पास है 10 स्केयर, बी सी हमारे पास है 5 स्केयर, और मेजर ए सी, ये जो हाइट है इसकी हाउस की, ये क्या करना आपने फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट ये करना आपने कि इसका स्केयर ले लें 100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 प्लस मेजर ए सी होल स्केयर, ये आ जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू मेजर ए सी होल स्केयर। इसका आंसर आ जाएगा 75 इज इक्वल टू मेजर ए सी होल स्केयर, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ भी स्केयर रूट ले, यहाँ भी क्या करें आप स्केयर रूट, ये इसके साथ कैंसिल, इधर आ जाएगा 25 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 5 स्केयर रूट 3 इज इक्वल टू मेजर ए सी, और मेजर ए सी इसकी जो हाइट है वो है 5 स्केयर रूट 3, यहाँ इसमें मीटर लिखा हुआ था, ये क्या आ जाएगा मीटर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।